हाय, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया। सो वेलकम टू क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हम सब ने जो पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट। क्लास का मतलब स्टार्टिंग क्लास का हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि क्या होता है मैग्नेटिक, मैग्नेट्स कितने तरह के होते हैं, मैग्नेट किस डायरेक्शन में मूव करता है। तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का थोड़ा चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो बेसिकली आपने देखा होगा ये क्या है। आपने जैसे देखा होगा कि बार मैग्नेट है। आज हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बेसिकली व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, कैसे वर्क करता है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या होता है कि कोई मैग्नेट, कोई जो मैग्नेट की स्पेस, जो एक अगर एक मैग्नेट है, मैग्नेट के आसपास का जो स्पेस होता है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये एक मैग्नेट है, एक ये बार मैग्नेट है, ये इसके दो पोल है, नॉर्थ और साउथ। तो इसके आसपास देखिए ये और ये सब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो इसके आसपास से मैंने बताया था ना, मैग्नेट हमेशा कहाँ मूव करता है? नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। तो यहाँ से देखिए नॉर्थ से साउथ जा रहा है। तो क्या हो रहा है, जो भी स्पेस, ये जो भी जब नॉर्थ से साउथ जा रहा है, जो भी मूव कर रहा है, इसके आसपास जो स्पेस है इसे इसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो वही है कि जो स्पेस, ये मैग्नेट के आसपास का जो स्पेस सराउंड करता है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसको ये रिप्रेजेंटेड बाय बी, इसको हम इससे डिनोट करते हैं। आगे जब हम सीनियर क्लास में थ्योरम वगैरह पढ़ते हैं तो उसको डिनोटेड बाय इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय आई, तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये वेक्टर क्वांटिटी, जैसे इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और यूनिट इसकी क्या होती है? टेस्ला होती है। जैसे करंट के एम्पियर होते हैं तो उसकी टेस्ला होती है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइन ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉन करती है ना, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विद द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव। मतलब नॉर्थ से साउथ में मूव करती है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। कहां से? नॉर्थ से हमेशा साउथ में मूव करती है, राइट। अब देखिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइंस नॉर्थ से साउथ में मूव कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, जब भी बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स की, लाइन हमेशा नॉर्थ से साउथ में मूव करते हैं। बट अगर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो लाइंस मूव करती है साउथ टू नॉर्थ। जब कभी आपने देखोगे जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइंस मूव करती है वो साउथ से नॉर्थ करती है। बट अगर बाहर की बात मैं करूँ एक्सटर्नल, तो वो नॉर्थ से साउथ, राइट। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल फॉर मैग्नेट एंड एंड इट साउथ पोल। क्लास अगर लगता है कि मैं वीडियो मतलब काफी तेज बोलती हूँ तो कोई नहीं, आप वीडियो को पॉज मतलब कर करके भी देख सकते हो। होता है ना किसी का थोड़ा सा वॉइस का थोड़ा सा तेज होता है, किसी का लाउड होता है, किसी का स्लो होता है, तो अगर ऐसा लगे ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? ओरिजिनेट करते हैं नॉर्थ पोल से और एंड होते हैं साउथ पोल पे। अगर ये मैग्नेट है, इसकी जो लाइन स्टार्ट होगी नॉर्थ से साउथ में जाएगी आउटर द मैग्नेटिक फील्ड। बट अगर मैं इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड बात करूँ तो साउथ से नॉर्थ में जाएगी, राइट। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल ऑफ द मैग्नेट बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस। फॉर एग्जांपल इसका मीनिंग क्या कह रहे थे कि ये एक मैग्नेट है, ये इसकी लाइन नियरेस्ट है, ये लाइन पे नियरेस्ट है। बट जैसे से ये लाइन दूर जाएगी, जैसे देखो जब तक ये पास जाएगी, जो इनके अंदर का जो इंटरेक्शन होगा, इनके अंदर की जो पावर होगी, मैग्नेटिक एबिलिटी होगी, उतनी नियरेस्ट रहेगी। बट जैसे से ये मैग्नेटिक फील्ड दूर जाएगी तो इनकी जो मैग्नेटिक एबिलिटी होगी वो मतलब उतनी मतलब क्या होगी, धीरे धीरे स्लो हो जाएगी। पर जितनी वो नियरेस्ट रहेगी उतनी फास्ट रहेगी, राइट। तो वही बता रहे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर ये तो बोला वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस। जितना दूर जाएगी उतनी इनकी एबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर? सेकंड पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट एट ईच अदर। अब बात करते हैं ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ये भी जा रही है, लेकिन ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, एक दूसरे पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, राइट। और कभी भी एक चीज नोटिस करना, मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा क्या होती है? दो डायरेक्शन होती है, नॉर्थ टू साउथ, हमेशा ये होता है ना। तो वही बता रहे कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब डू नॉट इंटरसेक्ट एट ईच अदर। देखिए अलग अलग अपना ट्रैवल करिए, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। अब इसका प्रॉपर डिफाइन करती हूँ। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट ईच अदर करेंगे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल हैव टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये इंटरसेक्ट करेगी तो दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको थोड़ा पॉइंट मैं बताती हूँ कैसे। जैसे ये तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, जैसे मैं बताती हूँ।
जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड आपका, राइट, ये मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज कोई कंपास है, राइट, मैंने बताया ना कंपास के अंदर, कंपास बताता है, ठीक है, तो ये कंपास के अंदर डायरेक्शन है। अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड की, इसके मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड, इसके दो टेंजेंट तो होंगे नहीं, क्योंकि जब एक डायरेक्शन में दो टेंजेंट तो होगी नहीं, एक ही डायरेक्शन होगी ना, नॉर्थ टू साउथ, यानी इसके यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन में मैं दो टेंजेंट तो नहीं बना सकती ना, मतलब तो सेम वही है कि एक दूसरे में इंटरसेक्ट नहीं करा सकते ना एक ही डायरेक्शन में दो टेंजेंट बनाने को, तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इंटरसेक्ट नहीं करता, क्योंकि एक डायरेक्शन में हम दो टेंजेंट नहीं बना सकते सिंगल डायरेक्शन में। तो क्या होता है, देयर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज़ मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर। अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड्स का, देखो ये एक बार मैग्नेट है, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करते हैं कंपास नीडल से भी, ये तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। अब कंपास नीडल का फंक्शन क्या होता है, कंपास नीडल किसे कहते हैं, कंपास नीडल बेसिकली क्या होता है मैं बताती हूँ। व्हाट इज कंपास नीडल, पता होना चाहिए कंपास का काम क्या होता है। कंपास नीडल होता है बेसिकली जिसका मैग्नेट है, इट कंसिस्ट, कंपास नीडल के अंदर भी एक मैग्नेट होता है, इस कंसिस्ट ऑफ पाइवटेड मैग्नेट, इसके अंदर भी क्या होता है, पाइवट मैग्नेट होता है, which is a pointer, कैसा होता है, पॉइंटर टुवर्ड सब्सटेंस होता है। इस कंसिस्ट ऑफ व्हाट, टीनी पाइवटेड मैग्नेट, छोटी पाइवटेड मैग्नेट होती है, टीनी पाइवटेड मैग्नेट as usually in the form of pointer। कैसे फॉर्म होता है, इन द फॉर्म ऑफ अ पॉइंटर, किस फॉर्म में होता है, यूजुअली टुवर्ड इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर which can turn freely into a horizontal direction, freely into a horizontal direction। देखो अब देखो ये कंपास होता है, ये कंपास भी डिटेक्ट करता है मैग्नेट को, तो ये क्या होता है, कंपास बेसिकली एक टीनी पाइवटेड मैग्नेट इसके अंदर होता है, यूजुअली किस फॉर्म में होता है, सब पॉइंटर की। देखो पुराने जमाने में जैसे शिप वगैरह जैसे जो होते हैं सेलर वगैरह, वो अपना कैसे रास्ता ढूंढते हैं, बाय द हेल्प ऑफ कंपास की हेल्प से उन्हें पता चलता है डायरेक्शंस ढूंढने के टाइम पे कंपास हेल्प करता है। तो सिंपली कंपास का टीनी पाइवटेड मैग्नेट होता है जो यूजुअली फॉर्म होता है पॉइंटर, एक पॉइंटर टुवर्ड होता है which can turn freely, वो क्या होता है, फ्रीली मूव करते हैं ना हॉरिजॉन्टल प्लेन में, राइट। तो अगर किसी मतलब कहीं इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में फ्लो कर रहा है, तो वो भी हम किसकी हेल्प से डिटेक्ट करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ कंपास की हेल्प से हम डिटेक्ट करते हैं कि वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट। तो आई होप दिस क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट से इलेक्ट्रिक करंट का क्या लिंक है। ये तो कुछ मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बताई थी कि मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, राइट, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से क्या उसका लिंक है, राइट, जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया। सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो जस्ट ये थोड़ा सा ब्रीफ था कि आपको जब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हो तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है वो पता होना जरूरी होता है, राइट। अब हमारा जो मेन टॉपिक है, जो मतलब बेसिकली जो चैप्टर का स्टार्टअप हम पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो जस्ट मैं एक बेसिक नॉलेज आपको दे रही थी कि जो बेसिक पॉइंट ही क्लियर नहीं होंगे तो आगे चैप्टर समझ कैसे आएगा, राइट। सो अब बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो एक डायग्राम है, पहले डायग्राम समझते हैं, ठीक है। ये मेरे पास दो वायर है, ये मैंने क्या बनाया है, पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, राइट। ये मैंने इसका स्विच ओपन कर रखा है, ये मेरा भी स्विच ओपन है, तो मेरा डायग्राम टेढ़ा हो गया, कोई नहीं, मेरा स्विच टेढ़ा हो गया, नो इशू, राइट। ये मैंने बनाया, मेरी स्विच है वो, ये मेरा है ओपन स्विच, इसके मैंने डायरेक्शन बनाए ए और बी, ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है, राइट। ये मेरा क्या, ये मेरा माइनस है और ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा स्विच है,
ओपन स्विच है, मतलब इस वाले सर्किट में मेरा करंट नहीं जा रहा, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है, मैंने ए और बी बना दिया, मेरा स्विच हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने लगा दिया अपना, क्या लगा दिया, नीडल लगा दिया, राइट। तो मेरा नीडल है मीन्स कंपास जो मैंने अभी बताया था, राइट। ये मेरी डायरेक्शन है नॉर्थ, ये मेरी साउथ, ये मेरी वेस्ट और ये मेरी ईस्ट, राइट। और ये मेरी नीडल है, नीडल की डायरेक्शन है नॉर्थ में जा रही, साउथ में जा रही, राइट। ये है मेरा ओपन स्विच, इसमें करंट मूव नहीं कर रहा, राइट। और ये मेरी वेस्ट डायरेक्शन है। अब मैं बनाती हूँ सामने दूसरा स्विच। वैसे मैं बात करूं, ये मेरा स्विच ओपन है, राइट। मेरा माइनस, ये पॉजिटिव है। थोड़ा सा अपना ड्राइंग अच्छा नहीं है। ये मेरी स्विच क्या, अब मेरा स्विच क्लोज है, अब इसमें मतलब करंट बहेगा, ये सब करंट इसमें फ्लो करेगा, सिंपल। ये मेरा ए डायरेक्शन है, ये मेरा बी डायरेक्शन है, ये मेरा नॉर्थ है और ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, राइट। ये मेरा क्या मैग्नेट है, अभी क्या मेरा मैग्नेट जो मेरा भी करंट है वो कहाँ, ये मेरा वेस्ट है, अभी मेरा करंट है वेस्ट ही फ्लो कर रहा है। ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, ये मेरा ईस्ट है, ये मेरा स्विच है, राइट। इसमें मेरा करंट फ्लो हो रहा है, इसमें मेरा करंट फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है। ये मेरी नीडल है, आप कह सकते हो। तो अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक इफेक्ट का इलेक्ट्रिक करंट से क्या लेना है, राइट। तो अब मैं बताती हूँ, देखो मैग्नेटिक इफेक्ट का इलेक्ट्रिक करंट से क्या लेना है। देखो ये एक वायर है, एक वायर सर्किट है, क्या कहता है, अब करंट फ्लो ना, अगर ये एक सर्किट से अगर करंट फ्लो हो रहा है, राइट, जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, सेम अगर इस करंट से क्या होता है, अगर एक सर्किट है, अगर इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, भाई उसके अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो वो हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, उसके अंदर ये होता है कि हाँ वो एबिलिटी कर सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड उससे वो एबिलिटी करता है। तो वो किससे हम डिटेक्ट करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ क्या कहते हैं, कंपास से। तो कंपास हैज अ एबिलिटी टू सेंस दैट द करंट फ्लो फ्रॉम अ वायर इज एबिलिटी टू डिटेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि अगर किसी सर्किट से अगर करंट फ्लो कर रहा है, राइट, तो वो सर्किट के पास एबिलिटी है कि वहां से मैग्नेटिक फील्ड भी फ्लो कर सकता है, राइट। बट वो हमें कैसे पता चलेगा, बाय द हेल्प ऑफ कंपास। तो कंपास के अंदर एबिलिटी वो डिटेक्ट करता है। इसको मैं बताती हूँ कैसे। इट मीन्स दैट अ करंट कैरिंग वायर, देखो कैसे, इट मीन्स दैट अ करंट फ्लोइंग इन अ वायर, मतलब अगर करंट फ्लो हो रहा है इन अ वायर, प्रोड्यूस अ, पहले मैं लिख देती हूँ फिर इजी रहेगा एक्सप्लेन करने। It means that a current flowing in a wire produce a magnetic field, right? Produce कर a magnetic field around the it means that the current flowing in a wire produce a magnetic field around the wire. राइट, अभी किसने डिस्कवर करा था, देखो इस क्या कह रहा है कि एक करंट, ये एक वायर है, सपोज करो सर्किट है, इसमें ये वायर तो हो गया ऑब्वियसली बात है। तो इट मींस दैट अ करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मींस एक सर्किट है, इसके अंदर करंट, ये देखो ये तो ओपन सर्किट है, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ये एक सर्किट है, सपोज करो वायर से कनेक्टेड है, जैसे होता है अमीटर पॉजिटिव नेगेटिव लगा होता है, स्विच होता है। तो ये वायर है, इसके अराउंड क्या है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, तो वो हमें किसने डिस्कवर करा था, द मैग्नेटिक इफेक्ट। ये भी तो किसी ने बताया होगा कि वायर, एक करंट अगर किसी वायर में फ्लो कर रहा है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमें किस साइंटिस्ट ने बताया था, वो हमें बताया था द मैग्नेटिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय, बताओ, वाज
डिस्कवर्ड बाय, हमें बताया था ओरेस्टेड ने, मैग्नेटिक एफर्ट वाज डिस्कवर्ड बाय ओरेस्टेड, और इन्होंने एक रूल भी दिया था, स्नो रूल, अभी वो भी डिस्कस करते हैं। राइट, तो हमें किसने बताया था? ओरेस्टेड ने बताया था कि अगर एक करंट फ्लो हो रहा है वायर में प्रोड्यूस, तो वो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, तो द मैग्नेटिक एफर्ट वाज डिस्कवर्ड बाय ओरेस्टेड। राइट, इसमें ओरेस्टेड वाज, क्या इन्होंने फाउंड करा था? द मैग्नेटिक फील्ड डिस्कवर्ड बाय ओरेस्टेड फाउंड अ वायर कैरिंग a current found a wire carrying a current produce क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूसेस सेंस मैग्नेटिक फील्ड, which is detected by तो उसने क्या बोला था? It means that a current flowing in a wire produce a magnetic field around it. The magnetic effect was discovered by Oersted. तो ये किसने? एक साइंटिस्ट है हमारे ओरेस्टेड जी, उन्होंने क्या बोला था कि तार है, एक सर्किट है, अगर उससे करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके आसपास, बट वो कैसे होता है? तो उन्होंने बोला था कि अगर एक तार है, वायर है, कैरिंग कर रहा है करंट, अगर एक वायर और एक सर्किट से अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके आसपास हम मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर सकते हैं, तो हम मतलब सेंस हम महसूस कर सकते हैं। तो हम कैसे महसूस कर सकते हैं? देखो करंट तो लगता है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट अगर वायर को छूएगा तो ऑब्वियसली बात है हमें करंट लगेगा, वो तो हमें पता है, बट उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड वाला करंट है वो हमें कैसे पता चलेगा? तो वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय अ नीडल और अ कंपास। चाहे नीडल से डिटेक्ट कर सकते हैं, नीडल को ही कंपास कहते हैं, जैसे यहाँ पे वायर और सर्किट है, यहाँ पे क्या लगा रखा है? कंपास लगा रखा है, तो मुझे कंपास बताएगा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। नाउ इट्स क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं हम इन डायग्राम्स की जो मैंने बनाए थे। ये मेरा सर्किट है, ये मेरा ओपन सर्किट है, तो यहाँ तो देखो करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो इसको हम आते हैं, राइट। देखो ये क्या मेरा सर्किट है, संडे है ना, तो तो ये क्या मेरा, ये मेरा नेगेटिव चार्ज है, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, राइट। ये मेरा स्विच है जो ओपन हो रहा है, अभी इसमें मतलब करंट फ्लो हो रहा है, ये मेरी डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ, ये मेरी डायरेक्शन है, और ये मेरी मैग्नेट लगी। देखो मैंने क्या करा, यहाँ से मेरा करंट क्या हुआ? फ्लो हुआ, राइट। क्या हुआ? मेरा करंट यहाँ से फ्लो हुआ, मैंने वो स्विच ऑन करा, मेरा करंट यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, मतलब मेरा करंट पॉजिटिव से गया, पॉजिटिव से इधर गया, स्विच इधर हुआ, और ये मेरा साउथ में पहुंचा। साउथ से मेरा करंट कहाँ गया? नॉर्थ में गया, मतलब साउथ डायरेक्शन से मेरा करंट नॉर्थ में गया। जो मेरा करंट साउथ से नॉर्थ में गया, तो जो नीडल ने इसकी डायरेक्शन बताई, कहाँ को बताई? नीडल ने इसकी डायरेक्शन बताई वेस्ट को बताई, राइट। बट अब मेरा करंट वापस भी आया, सपोज करो मेरा करंट साउथ से नॉर्थ में गया, बट मेरा करंट नॉर्थ से वापस आया, तो क्या नीडल की डायरेक्शन तब भी वेस्ट रहेगी? नहीं, मेरी डायरेक्शन तब कहाँ रहेगी? बता सकता, मेरी डायरेक्शन तब रहेगी ईस्ट में। तो इस रूल को ही उन्होंने एक स्नो रूल दिया कि जो करंट की डायरेक्शन होती है, तो मेरा यहाँ पे स्विच ऑन करा, मेरा करंट कहाँ गया? पहले साउथ से नॉर्थ में गया, तो मेरा कंपास ने मेरे को कहाँ डिटेक्ट करा? उसने वेस्ट को डिटेक्ट करा उसकी डायरेक्शन। बट अगर वो नॉर्थ से साउथ आएगी, क्या कंपास डिटेक्ट करेगा? यस, कंपास डिटेक्ट करेगा, बट उसकी डायरेक्शन वेस्ट की जगह कहाँ चली जाएगी? ईस्ट में चली जाएगी। इस रूल को ही उन्होंने स्नो रूल कहा, राइट। स्नो रूल से पता चलता है कि करंट फ्लो फ्रॉम, जो रूल है स्नो उनका, तो क्या रूल है? स्नो से ही पता चलता है। देखो स्नो नाम से पता चल रहा है स्नो, तो क्या साउथ से नॉर्थ, राइट, फिर वेस्ट में गया, फिर ईस्ट में गया। तो स्नो रूल से हमें पता चलता है इफ करंट फ्लो फ्रॉम साउथ
साउथ से लेकर नॉर्थ में, करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन अ वायर, एक वायर के अंदर, और मे बी कॉल्ड इन हम क्या कर सकते हैं इन अ वायर और अ सर्किट के अंदर। इफ करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन अ वायर हेल्ड ओवर द मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल में भी तो वो बताएगा, कौन बता रहा है, मैग्नेटिक नीडल ही तो बताएगा। get detected towards कहाँ को गया, जब साउथ से नॉर्थ तक हो गया तो कहाँ को गया, वेस्ट, तो गेट डिटेक्टेड टुवर्ड वेस्ट। तो स्लो रूल यही है कि इफ अ करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन अ वायर हेल्ड ओवर द मैग्नेटिक नीडल, तो मैग्नेटिक नीडल ने उसे डिटेक्ट करा और टुवर्ड क्या बताया, टुवर्ड द वेस्ट। सो दिस इज क्या हमारा, ये हमारा स्नो रूल है, राइट। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी टॉपिक हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो कोई डाउट, कुछ क्वेरी हो वीडियो से मतलब आपको रिगार्डिंग द टॉपिक, तो मुझे कमेंट्स में बताएगा। सो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कुछ रिव्यू और कमेंट करना तो मुझे बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।